हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं विकास आपके अपने YouTube चैनल पाठक मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो कि मीडियन पे बेस्ड रहेगा। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को देखिए, उस वीडियो को देखिएगा तभी आज का सेशन समझ में आएगा। क्योंकि आपका हमेशा एक समस्या रहा है कि ज्योमेट्री में क्वेश्चन बनता नहीं है। चलिए 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन नहीं बने, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपका उसमें 90% क्वेश्चन नहीं बन रहा है, 80% क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि आपका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है। आप कॉन्सेप्ट को बार बार रिवीजन कीजिए तो आपको क्वेश्चन एकदम इजीली बनेगा, तुरंत करेक्ट करेगा कि ये क्वेश्चन कौन से फॉर्मूला पे बनना है। ठीक है, ओके। चलिए रेडी करते हैं हम लोग आज का सवाल का सेशन। पहला क्वेश्चन, ये ट्रायंगल है आपका एबीसी। ये एबीसी आपका एक ट्रायंगल है जिसमें ए डी जो है आपका मीडियन है। देख लीजिएगा ध्यान से, ए डी एक मीडियन है और इसमें जी जो है सेंट्रॉइड है। जी जो है सेंट्रॉइड है। एजी का इक्वल टू, एजी का वैल्यू मान लीजिए दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और कह रहा है जीडी का वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, जीडी का वैल्यू निकाल दीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए इस सबको वर्ड में भी लिख सकते हैं। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आप पढ़ रहे हो और आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन भी लिख लेना। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल मीडियन एडी and median BE intersect each other at right angle। क्या कहें कि ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC मीडियन AD एंड BE intersect each other at 90 डिग्री। 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एडी का इक्वल टू दे दिया गया वैल्यू 9 सेंटीमीटर और बीई का वैल्यू दे दिया आपको 6 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड बीडी इक्वल टू व्हाट। आपको बीडी का वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एबीसी ट्रायंगल एबीसी जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लिख लीजिए एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एबी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और एसी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो बीसी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको निकालना है क्या, फाइंड द सम ऑफ ऑल मीडियंस। फाइंड द सम ऑफ ऑल मीडियंस। चौथा क्वेश्चन आपको है, ध्यान दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगल है एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें बीई और सीएफ, ठीक है, ये जी है। इसका वैल्यू 120 डिग्री दिया हुआ है और बीसी का वैल्यू 10 है। तो आपसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू व्हाट। आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है। पांचवा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका कम क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट बनते रहे। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको हम 1000 क्वेश्चन बता देंगे यार। आप 1000 क्वेश्चन बना लोगे लेकिन 1001 आएगा आपसे नहीं बनेगा, दिक्कत होगा। कॉन्सेप्ट के साथ ऐसा ऐसा क्वेश्चन पढ़िए जो आपको मजबूती प्रदान कर सके। कह रहा है बीई है और ये सीएफ है, इंटरसेक्ट एट जी। ठीक है, दिख रहा है ना। एफ को ई से मिला देते हैं और कहता है कि ए जी एक लाइन है जो एफ ई को ओ बिंदु पर मिलता है। ठीक है, तो यहां रेशियो पूछ देगा एओ इस टू ओजी का रेशियो क्या होगा।
ठीक है। इसमें पहला मान लीजिए 5वां का पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एओ इज टू ओजी का रेशियो क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन अगर ये दे दे कि ओजी का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है तो एओ का वैल्यू क्या होगा, ये दे दे, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो ये चीजें आपको जानना है यार, ये चीजें आपको जानना है। ये क्वेश्चन देखो, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करो। 5 क्वेश्चन आपके सामने है और 5 क्वेश्चन आपका, ये जो आप कितना वीडियो देख रहे हो मेरे वीडियो पे, आप कितना रेगुलर हो, ये आज के सीरीज में आपको पता चलेगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके बनाओ। आशा करते हैं कि आप बनाने का प्रयास किए होंगे। चलिए अब मैं बताता हूं। अगर हम पहला क्वेश्चन की बात करें, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप ये देख रहे होंगे कि एजी का वैल्यू और जीडी का वैल्यू, एजी का वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। एजी का ओरिजिनल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। और आपको ये पता है कि एडी अगर एक मीडियन है और जी सेंट्रॉइड है, तो सर बताए हैं कि ये जो है ना जी सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ये बताए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब 2 जो है 12 के बराबर है, तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 6। तो हमको एक ही का तो वैल्यू पूछ रहा है, आ गया आंसर। तो जीटी का वैल्यू कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई बड़ी समस्या हुई नहीं होगी। ये जो है 100% बच्चा इस क्वेश्चन को बना लिया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, सिर्फ कह रहा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी। मीडियन एडी एंड बीई इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है। चलिए इधर भी होगा, इधर भी अगर होगा। AD इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, BE इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द BD। देखिए अगर ये AD 9 सेंटीमीटर है, अगर ये AD 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, AD 9 सेंटीमीटर, तो आपको पता है कि अगर ये दोनों मीडियन है तो ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये यहाँ A से G तक 2 है और G से D तक 1 है, तो इसका मतलब 3 9 के बराबर, तो एक कितने के बराबर 3, एक कितने के बराबर 3, तो हमारा इसका वैल्यू 3 होगा। ऊपर वैल्यू 6 होगा, तो ऊपर वाला का हमको पता नहीं है, बीडी का ही हमको निकालना है। तो इसको लिखने का कोई हमको ज्यादा इंटेंशन है नहीं, लिखे या नहीं लिखे बतिया ठीक ही है। अगर बीई का वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी 3 जो है 6 के बराबर, तो एक कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर है। लेकिन ये अभी 2 का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 4, क्योंकि BG 2 और GE 1 यहां से रेशियो होता है, और AG 2 और GD 1 तो यहां रेशियो होता है। अब आपको पता है BD निकालना है, क्वेश्चन में आपसे प्रश्न है कि BD निकालना है, ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ट्रिपलेट याद है, अगर एक साइड 4 है एक साइड 3 है तो अगला क्या हो जाएगा 5। आंसर हो गया यार, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन के बाद मैं आपको तीसरा क्वेश्चन की ओर ले चल रहा हूं, और ये थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये एक ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें ये ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द मीडियंस, फाइंड द सम ऑफ ऑल द मीडियंस। तो आपको पता है कि मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला हम एपोलोनियस थ्योरम आपको बताए हैं, और एपोलोनियस थ्योरम को और भी ऑपरेट किया, थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं। एपोलोनियस थ्योरम को ऑपरेट करके मैं आपको बताया था एक शॉर्टकट फॉर्मूला, और कि अगर आपको एडी के रिस्पेक्ट में एडी निकालना है, आपको एडी निकालना है, इसको ले लो ए, ये था बी और ये था सी। अगर आपको ये निकालना था तो एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ। कहे थे अगर एडी के रिस्पेक्ट में निकालना है तो आजू बाजू का स्क्वायर का दुगना, सी स्क्वायर दुगना, बी स्क्वायर दुगना, माइनस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अब इसी फॉर्मूला की सहायता से आप एडी निकाल सकते हो, एक लेंथ एक मीडियन, तो मीडियन निकालो हाफ, निकाल के देखें। सी स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100,
और 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 200। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 और फिर क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 और माइनस ए स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144। कैलकुलेशन से भाग नहीं सकते हो आप। 200 200 कितना 400 और माइनस 144, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 400 में से 144 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 256 और 256 के अंडर रूट से बाहर निकालोगे क्या आ जाएगा 16, कैंसिल करो 8। इसका मतलब एक मीडियन का जो वैल्यू है, एडी का जो वैल्यू है आपका क्या आ गया 8 आ गया यार। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप एडी निकाल लिए, अब बीई निकालते हैं। देखो इसी में एडी का तो वैल्यू आ गया ना, एडी कितना है 8, हमको निकालना है बीई और फिर निकालना है सीएफ, तो बीई निकाल लो। अगर आप बीई के रिस्पेक्ट में इसको कैलकुलेट करते हो, ठीक है, बीई के रिस्पेक्ट में इसको कैलकुलेट करते हो तो आप देखो हाफ अंडर रूट बीई का आजू बाजू का साइड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 10 का स्क्वायर 100, 100 दूनी 200। ठीक है, कैलकुलेशन करना है। 12 का स्क्वायर 144, 144 दूनी 288 और माइनस सामने वाला का स्क्वायर घटा देंगे 10 का स्क्वायर 100 हाफ 288 और 200 488 माइनस 100 क्या आ जाएगा हाफ अंडर रूट 388। ठीक है, और 388 को आप क्या लिख सकते हो 97 गुने 4, 97 गुने 4 और 4 जो है अंडर रूट के अंदर है, बाहर आएगा तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया अंडर रूट 97। ठीक है, इसका मतलब यह है कि बीई का भी वैल्यू क्या हो गया अंडर रूट 97 और देखो सीएफ का भी वैल्यू अंडर रूट 97 ही आ जाएगा क्योंकि सेम कैलकुलेशन होने वाला है। इसका मतलब 8 प्लस 2 रूट 97 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सम ऑफ ऑल द मीडियंस। ठीक है, सम ऑफ ऑल द मीडियंस। इतनी बात आपको समझ में आ रहा है, बन गया। अब आप सोचोगे ना सर कि इस क्वेश्चन को ट्रिक बता दीजिए, तो ट्रिक ही से तो बनाए, लेकिन आप कहोगे चुटकियों में बना दीजिए, तो चुटकी में नहीं बनेगा। अब सब बच्चा चुटकी में बनाने के चक्कर में अपना लाइफ है चुटकी बना लिया। ठीक है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता यार, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको अपने कंधे पे स्टार लगाना है, अपने नाम के साथ जी लगाना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। एक बार डीपली सही से पढ़ लो, हाँ उतना पढ़ो जितना एग्जाम में आने लायक है। ये नहीं कि अब आप आईआईटी की तैयारी करने लगो मैथ्स में, उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन सॉरी 3 क्वेश्चन बता दिए आपको, चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन एक ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है, जिसमें बीई है, सीएफ है, 120 डिग्री है, और इसमें एक चीज और था मेरे को जोड़ना भूल गए थे हम कि बीजी जो है सीजी के बराबर है, बीजी जो है सीजी के बराबर है। ठीक है, तो चलिए इसमें एक लाइन था बीजी जो है सीजी के बराबर है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वो एल्टीट्यूड का भी काम करता है। इसका मतलब जीटी 90 डिग्री हो जाएगा, और अगर ये 10 है तो ये कितना कितना हो जाएगा 5-5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर ये 5-5 हो गया, अगर ये 120 है तो ये 30-30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एरिया इसको निकालने के लिए हाफ बेस इंटू हाइट चाहिए, हाइट निकालना पड़ेगा। यहां से tan 30 लगा दो, tan 30 इक्वल टू क्या होता है P बटा B। P कौन है? P कौन है आपका बताइए? GD, मतलब GD का हम वैल्यू निकालेंगे P, और B कौन है 5। ठीक है, ये जानते हो ना, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक तो जरूर पढ़े होगे। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 और P/5। देखो हाइट निकल गया, हाइट लिख लो यार यहाँ पर h, कोई इशू नहीं है। h क्या आ जाएगा 5/√3। ठीक है, अब इसका एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है 5/√3,
और अगर इसका भी वही एरिया हो जाएगा तो 2 गुना गुना कर दो, 2 से 2 कैंसिल, मतलब 25√3। इसका एरिया 25√3 है। और आपको मैं बताया कि इससे 3 गुना गुना कर दो, आपका पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकल जाएगा। क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट में बताया हूं कि एक ट्रायंगल में सेंट्रॉइड से वर्टेक्स को मिला दो, ये तीनों आपस में एरिया में बराबर होगा। तो हमको BGC का एरिया निकालिए, तो वही एरिया AGC का भी हो जाएगा, वही एरिया AGB का भी हो जाएगा। तो इसीलिए हम 3 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? अभी तो समय बच रहा होगा। अब 5वां बेहतरीन क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन का जो जो जवाब दिए होंगे आप अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार। एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें ये एक मीडियन है BE और ये एक मीडियन है CF, और इसको इसे मिला दिया गया, और ये भी मीडियन है। ठीक है, चलिए OG सेंट्रॉइड से पार करा तो मीडियन ही होगा, और ये D है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, AO:OG। जब AO:OG का वैल्यू आ जाएगा तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो वैल्यू पूछा है वो आपसे एकदम आसानी से बन जाएगा। मैं आपको पहले ही बताया था कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन सिर्फ एक टॉपिक पढ़ने से नहीं बनेगा, इसमें कंबाइंड नॉलेज की जरूरत होती है। इसलिए आज ये इस क्वेश्चन को बता रहे हैं ताकि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सोचना शुरू कर दे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी बार मेंस में पूछा है। आप ये देखो कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को मैं इसमें सिमिलर बताता हूं। सिमिलरिटी आप पढ़े होगे कि एक ही जैसा दूसरा, और अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल का सिमिलर होता है तो उसका सब कुछ आपस में प्रोपोर्शनल हो जाता है। अगर मान लेते हैं कि अगर ये ट्रायंगल ABC और DEF एक दूसरे के सिमिलर है, और ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये एंगल इसके बराबर है, तो ये A प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और सिमिलर हो जाएगा तो सब साइड, मीडियन एल्टीट्यूड, इन सेंटर, इन रेडियस, सरकम रेडियस, सब कुछ अपने आप में प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं इस पे एक लेक्चर लूंगा, 1-1.5 घंटा का ये क्लास होगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये देख रहे हो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये आपस में बराबर है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये आपस में क्या है, बराबर है। और एक बात और कि इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट से एक रेखा है, तो पिछले ही क्लास में मैं बताया था मिड पॉइंट थ्योरम कि अगर इससे ये लाइन मिल जाएगा तो ये दोनों आपस में पैरेलल होगा, और ये जो है BC और ये मान लीजिए BC और ये DE, तो DE जो होगा BC/2 होगा। ये मैं आपको पिछले ही वीडियो में बताया हूं। ठीक है, चलिए आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि अगर क्वेश्चन को बनाना है तो काफी नॉलेज की जरूरत है, कॉन्सेप्ट की जरूरत है। नॉलेज तो सभी के पास होता है यार। अच्छा, ये दोनों लाइन प्रोपोर्शनल है, सॉरी पैरेलल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है इसके एंगल के बराबर होगा। कैसे, अल्टरनेट एंगल बताए थे, और ये भी एंगल अल्टरनेट के इसके बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। बस इसमें यही लॉजिक लगा देना था और क्वेश्चन बन जाएगा। मान लीजिए कि जी के सामने वाला साइड को हम ले रहे हैं। जी के सामने वाला साइड क्या है, FE दिख रहा है ना, FE है, और ये जी के सामने क्या है, BC है। ठीक है, इसका मीडियन भी ले लो, मीडियन का ही काम है हमको। OG है इसमें और इसमें क्या है, GD है। देखो और भी साइड ले सकते हैं, लेकिन हमको काम नहीं है, हमको OG निकल जाएगा, हमको AG निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। AG कैसे निकलेगा, देखो AG कैसे निकलेगा, AO कैसे निकलेगा, AO, AG में से OG घटा देंगे, और OG निकाल रहे हैं, और AG हमको पता है क्या, 2x।
क्योंकि 2:1 में ये कटता है, 1x ये है, ठीक है। मतलब ए से जी तक आपको ऑलरेडी पता है 2x, और ओजी निकालने का मैं प्रयास कर रहा हूं। आपको पता है कि एफ ही जो है बीसी का आधा हो जाएगा, तो बीसी का आधा कहते थे इसको, ठीक है। ओजी बाई जीडी, बीसी बाई बीसी से बीसी कैंसिल, मतलब हाफ इक्वल टू ओजी बाई जीडी। इतना तो समझ में आ रहा होगा ना, कोई बड़ी बात थोड़ी ना बता रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहां से ओजी निकालना चाहते हो, जीडी का वैल्यू क्या मान ली, 1x। देखो ओजी निकालने के लिए हाफ इंटू जीडी, ठीक है, हाफ इंटू जीडी। अब एक बात बताओ, जीडी का वैल्यू 1x माना है कि नहीं हमने, 1x या x ले लो, तो इसका मतलब ओजी का वैल्यू क्या आ जाएगा, x/2। कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब यहां से ओजी का वैल्यू x/2 मान लेंगे क्या, निकाले हैं, तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 3x/2। इसका मतलब एओ पता चल गया, हमको निकालना था एओ इज टू ओजी, ठीक है, एओ इज टू ओजी। तो एओ का वैल्यू क्या आ गया, 3x/2, और ओजी का वैल्यू क्या आ जाएगा, x/2, ठीक है। कोई दिक्कत है ना, है 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो क्या आ गया रेशियो, 3:1 आ गया। एओ का वैल्यू 3 और ओजी का वैल्यू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है, समझ में आ रहा है। एक आध बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा बढ़िया से और मन लगा के पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा था, यही फिगर में ये सब एकदम लगातार पूछने वाला प्रश्न है। इसी फिगर में आपको कहे थे हम कि एक ट्रायंगल है एबीसी और बीई है, सीएफ है, इसी प्रकार से फिगर था एफई ओजी, और ओजी का वैल्यू दिया हुआ था 2 सेंटीमीटर, एओ का वैल्यू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो अभी तो सीखे कि एओ 3 है और ये कितना है, 1 है, तो 3 का वैल्यू, 1 का वैल्यू दिया हुआ है, ओजी का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू 2, तो पूछ रहा है 3 का वैल्यू, 3 का वैल्यू कितना है, 6। आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आज आपको कुछ क्वेश्चंस आपको बताए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और लगातार मन से पढ़ते रहिए। अगर आप सही से पढ़ोगे तभी आपका जीवन बढ़िया होगा। देखो मैं आपके लिए लगातार वीडियो बना रहा हूं, आप भी मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और उत्साहित रहूं और आपका भी उत्साहवर्धन करते रहूं। एक बात याद रख लीजिएगा, मैं लगातार बोल रहा हूं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। ओके, तो आपको बढ़िया से डीपली पढ़ना होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय